नमस्कार, मैं सतीश कुमार यादव आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती परीक्षा के बारे में। तो देखें, श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन कोचिंग की ऐप पर आर्मी अग्निवीर के नए बैच प्रारंभ हैं, जिनकी फीस आपको नीचे दी गई है। अधिक जानकारी के लिए 9251664754 पर संपर्क कर सकते हैं। संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, आज अपन लोग संविधान के प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे और संविधान के प्रश्नों में भी अपने प्रश्न होंगे संविधान सभा के ऊपर। तो देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? यानी संविधान सभा का गठन किसके अनुसार हुआ? ऑप्शन ए है माउंटबेटन योजना, ऑप्शन बी है क्रिप्स प्रस्ताव, ऑप्शन सी है साइमन आयोग का प्रस्ताव और ऑप्शन डी है कैबिनेट मिशन योजना। तो भारत में संविधान सभा का गठन कौन सी योजना के आधार पर हुआ जी? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया? मार्च 1946 में। तो और इसके सदस्य थे अलेक्जेंडर स्टेफर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस, और पैथिक लॉरेंस इसका क्या था जी? अध्यक्ष था। और जो मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, इसने अपनी रिपोर्ट मई 1946 में दी थी। इसी प्रकार इसमें एक ऑप्शन है माउंटबेटन योजना, यानी भारत और पाकिस्तान जो दो अलग देश बने हैं, वो कौन सी योजना के आधार पर हुआ है? माउंटबेटन योजना। और माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को, यानी माउंटबेटन योजना कब बनी जी? 3 जून 1947। और इसी योजना के आधार पर भारत व पाकिस्तान दो अलग देश बने। इसी प्रकार ऑप्शन बी है क्रिप्स प्रस्ताव, यानी क्रिप्स मिशन कब आया जी? मार्च 1942। मार्च 1942। लेकिन क्रिप्स मिशन की आलोचना करते हुए महात्मा गांधी ने इसे पोस्टेड चेक यानी उत्तर तिथि चेक की संज्ञा दी। उत्तर तिथि चेक की संज्ञा दी। तो ये पूछा जाए कि पोस्टेड चेक या उत्तर तिथि चेक की संज्ञा महात्मा गांधी ने कौन से मिशन को दी? क्रिप्स मिशन को। इसी प्रकार इसमें एक ऑप्शन है साइमन आयोग। तो देखें, साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में किया गया। और साइमन कमीशन आया कब था भारत? साइमन कमीशन भारत 1928 में आया। साइमन कमीशन ज्यों ही भारत आया, भारतीयों ने इसका विरोध किया। क्यों? क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य सम्मिलित नहीं था। इसलिए ज्यों ही साइमन कमीशन लाहौर आया, लाहौर में इसका नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया। तो ये पूछा जाए कि साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। और लाहौर में इसका नेतृत्व किसने किया जी? लाला लाजपत राय ने। और लाला लाजपत राय को शेर-ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो ऑप्शन ए है 1948, ऑप्शन बी है 1942, ऑप्शन सी है 1946, ऑप्शन डी है 1944। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया जी? कैबिनेट मिशन भारत मार्च 1946 में आया। और कैबिनेट मिशन में अलेक्जेंडर स्टेफर्ड क्रिप्स व पैथिक लॉरेंस सदस्य थे। और जो कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में आया, इसने अपनी रिपोर्ट कब दी जी? मई 1946 में दी, जिसके अनुसार ये कहा गया कि भारत में एक संविधान सभा का क्या होगा? गठन होगा। इस रिपोर्ट में कहा कि भारत में एक संविधान सभा का क्या होगा? संविधान सभा का क्या होगा? गठन होगा। संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी होगी? संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 होगी। 389 में भी 292 प्रांतों से होंगे, 4 CCR यानी चीफ कमिश्नर क्षेत्र व 93 देशी रियासत
इस प्रकार इनकी सदस्य संख्या कितनी होगी जी? 389 होगी। इनमें भी 296 सदस्यों का चुनाव तो 296 सदस्यों का तो चुनाव होगा, जबकि जो 93 हैं इनको वहां के राजा क्या करेंगे? मनोनीत करेंगे। और ये जो सदस्य संख्या होगी ये 10 लाख पर 1 होगी, यानी ये सदस्य संख्या 10 लाख पर कितनी होगी? 1 होगी। तो ये पूछा है कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946। इसी प्रकार 1942, यानी 1942 में कौन सा आया जी? क्रिप्स मिशन, यानी क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आया। और क्रिप्स मिशन की आलोचना करते हुए महात्मा गांधी ने इसे पोस्टेड चेक यानी उत्तर तिथि चेक की संज्ञा दी थी। क्वेश्चन नंबर 3, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में कौन इसका सदस्य नहीं था? यानी जो कैबिनेट मिशन आया मार्च 1946 में, इसमें जो 3 सदस्य थे वो कौन थे, और इसके अलावा जो इसका सदस्य नहीं था? तो ऑप्शन ए है सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ऑप्शन बी है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन सी है एवी अलेक्जेंडर, और ऑप्शन डी है लॉर्ड एमरी। तो मैं आपको बता दूं ये तीनों के तीनों सदस्य कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, जिनमें पैथिक लॉरेंस तो इसका क्या था जी? अध्यक्ष था। तो इसका सदस्य कौन नहीं था? लॉर्ड एमरी इसका सदस्य नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार कितने सदस्य होने थे? यानी कितने सदस्य होने थे? ऑप्शन ए है 510, ऑप्शन बी है 409, ऑप्शन सी है 429, ऑप्शन डी है 389। तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार कितने सदस्य होने थे जी? 389 सदस्य होने थे। कितने होने थे साहब? 389। और 389 का भी डिवाइडेशन है, जिसमें 292 कहां से हैं? प्रांतों से, और 93 देशी रियासत, जबकि 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र। इस प्रकार इसकी सदस्य संख्या कितनी थी जी? 389 थी। इन 389 में 292 और 4 यानी 296 सदस्यों का, यानी 296 सदस्यों का चुनाव होगा, जबकि 93 को वहां के राजा क्या करेंगे? मनोनीत करेंगे। यानी विधानसभा के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से 296 सदस्यों का चुनाव होगा, जबकि 93 को वहां के देशी राजा क्या करेंगे जी? मनोनीत करेंगे। और ये सदस्य संख्या 10 लाख पर कितनी होगी? 1 होगी। और इसी योजना के आधार पर, यानी कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ही भारत में संविधान सभा का क्या किया गया? गठन किया गया था। तो ये पूछा जाए कि संविधान सभा का गठन कौन सी योजना के आधार पर हुआ? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। क्वेश्चन 5, संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ऑप्शन ए है 10 लाख व्यक्ति,
ऑप्शन बी है 5 लाख व्यक्ति, ऑप्शन सी है 15 लाख व्यक्ति और ऑप्शन डी है 20 लाख व्यक्ति। तो कितने, एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था जी? 10 लाख व्यक्ति। यानी जो 389 सदस्य होंगे, यानी एक व्यक्ति कितनी जनसंख्या पर होगा? 10 लाख व्यक्तियों पे होगा। क्वेश्चन 6, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? यानी संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो देखें, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हो गया। संविधान सभा का गठन कौन सी योजना के आधार पर? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हो गया। उसके बाद में कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन होने के बाद में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। तो ये पूछा जा रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। जबकि ये पूछा जाए कि जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई उसमें अध्यक्षता किसने की? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को हुई उसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। और ये संविधान सभा की प्रथम बैठक के क्या थे जी? अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष। तो ये पूछा जाए कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्यों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष क्यों बनाया गया? क्योंकि ये सबसे वृद्ध व्यक्ति था, इसलिए पहला दिन था, इसलिए अस्थायी अध्यक्ष ही चुना गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। इसी प्रकार इसमें ऑप्शन है 11 दिसंबर 1946। तो ये पूछा जाए कि संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई और इसमें स्थायी अध्यक्ष बनाया गया जी। और स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये पूछा जाए कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। और संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को हुई। इसी प्रकार इसमें एक ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946। यानी 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए। तो ये पूछा जाए कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किए गए? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किए। किसने प्रस्तुत किए? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जबकि ये पूछा जाए कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? तो उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। तो प्रस्तुत तो कब किए गए? 13 दिसंबर 1946, जबकि इन्हें स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो देखें, ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे जी? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और इन्हें अस्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। उस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। जबकि ये पूछा जाए कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इन्हें जो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई है 11 दिसंबर 1946 को, इस दिन इन्हें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इसी प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी जो प्रारूप समिति का गठन हुआ है, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा समिति, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ,
तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे जी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसी प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत की? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत की। कब प्रस्तुत किए जी? 13 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सर BN राव, BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे जी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया? 11 दिसंबर 1946 को। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और इन्हें अस्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया? 9 दिसंबर 1946। इसी प्रकार इसमें एक ऑप्शन है सर BN राव यानी संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे कहा जाता है? सर BN राव को कहा जाता है। जबकि ये पूछा जाए कि प्रारूप समिति एंड ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे जी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ऑप्शन ए है KM मुंशी, ऑप्शन बी है BN राव, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे जी? BN राव थे। जबकि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 10, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किए? तो ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन डी है आचार्य JB कृपलानी। तो 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए वो किसने प्रस्तुत किए जी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए इन्हें संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? 22 जनवरी 1947 को। और उद्देश्य प्रस्ताव में से ही प्रस्तावना ली गई है। उद्देश्य प्रस्ताव में से क्या ली गई है जी? प्रस्तावना ली गई है। तो इन्हें प्रस्तुत तो 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, जबकि इन्हें स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947। तो इसके पीछे कारण क्या था कि जब संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को प्रस्तुत कर दिए गए तो फिर इन्हें स्वीकार करने में इतना समय क्यों लिया गया? तो इसके पीछे कारण है जो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई उसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। इसलिए संविधान सभा के सदस्यों ने सोचा कि शायद मुस्लिम लीग के सदस्य भी इसमें सम्मिलित हो जाएं। इसलिए प्रस्तुत तो 13 दिसंबर को कर दिए गए लेकिन इन्हें स्वीकार 22 जनवरी 1947 को किया गया। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन 11 है, संविधान सभा के प्रारूप मसौदा समिति का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए है 29 अप्रैल 1947, ऑप्शन बी है 11 जुलाई 1947, ऑप्शन सी है 29 अगस्त 1947, ऑप्शन डी है 16 दिसंबर 1947। तो प्रारूप समिति का गठन कब किया गया जी? 29 अगस्त 1947। देखें प्रारूप समिति में कुल सदस्य 6+1 यानी 7 थे। तो ये पूछा जाए प्रारूप समिति में कुल सदस्य कितने थे जी? 6+1 यानी 7 थे, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका अध्यक्ष था और मोहम्मद सादुल्ला एकमात्र मुस्लिम सदस्य थे प्रारूप समिति में, जबकि KM मुंशी
जो कि एकमात्र कांग्रेस सदस्य था इस समिति में। तो कुल संख्या कितनी थी जी? 7 थी, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। और इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। क्वेश्चन 12, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN राव, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो प्रारूप समिति का गठन तो कब हुआ जी? 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को। और इसकी कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 6 + 1 यानी 7 थी, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके क्या थे जी? अध्यक्ष थे। जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। BN राव, इन्हें संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए। क्वेश्चन 13, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? A है 5, B है 8, C है 9, D है 7। तो प्रारूप समिति में कुल सदस्य संख्या कितनी थी जी? 7 थी। जबकि प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन A है गोपाल स्वामी अयंगार, ऑप्शन B है KM मुंशी, ऑप्शन C है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन D है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो प्रारूप समिति की कुल सदस्य संख्या कितनी थी जी? 6 + 1 यानी 7 थी। और इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ, जिसका सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। KM मुंशी, कन्हैयालाल मुंशी एकमात्र सदस्य जो कांग्रेस सदस्य थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सदस्य नहीं था। क्वेश्चन 15, भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ? ऑप्शन A है 26 नवंबर 1949, B है 26 जनवरी 1950, C है 15 अगस्त 1947 और D है 26 जनवरी 1948। तो किस दिन लागू हुआ जी? 26 जनवरी 1950। जबकि ये पूछा जाए कि भारत का संविधान बनकर के कब तैयार हुआ, यानी भारत का संविधान अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित कब किया गया? तो कब हुआ जी? 26 नवंबर 1949। और 26 नवंबर को संविधान दिवस आता है, संविधान दिवस। और भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो ये पूछा जाए भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा जी? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसी प्रकार 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हुआ था जी? आजाद हुआ था। तो ये SK बुक्स अग्निवीर सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ किताब है, जिसका आप अध्ययन करें। इस एग्जाम के लिए SK बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।